मैं ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को हर वो साधन और ज्ञान निःशुल्क प्रदान करने में लगा हूँ जो महानगरों में लाखों रुपए खर्चने के बाद प्राप्त होते हैं। मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं एक भारत का निर्माण करूँगी। जय हिंद। तो इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, तो धारा वगैरह देख लिए थे कि धारा किस तरीके से प्रवाहित होती है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रिक धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है, उसका क्या प्रभाव है, यानी उसको हम किस तरीके से उपयोग में लाते हैं। हर चीज़ का मतलब जो भी चीज़ें हैं विज्ञान में खोजी गई हैं, तो उनका हम अपने जीवन में किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो आज वही चीज़ हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका मकसद क्या है। ऐसे थोड़े नहीं इलेक्ट्रिक बिजली उत्पादित कर दी तो उसका हम लोग उपयोग भी तो करते हैं। तो उपयोग इसको तीन रूप में किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग इसको जो है इसका प्रभाव कह सकते हो या उपयोग कह सकते हो, तीन रूपों में देखने को मिलता है। एक है आपका थर्मल यूजेज, थर्मल इफेक्ट या यूजेज, थर्मल इफेक्ट, तापीय प्रभाव, हिंदी में कह सकते हो तापीय प्रभाव। ठीक है, हिंदी में तापीय प्रभाव। दूसरा है केमिकल इफेक्ट, दूसरा क्या है केमिकल इफेक्ट, रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट, रासायनिक प्रभाव। ठीक है, और तीसरा है आपका चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो तीन प्रकार के प्रभाव जो है इसके देखने के मिलते हैं कि इसके धारा के। ठीक है, थर्मल को पुनः दो भागों में बांट सकते हैं थर्मल इफेक्ट को। एक तो आपका हीट इफेक्ट, एक किस रूप में हीट के रूप में, और एक लाइट के रूप में, एक किस रूप में लाइट के रूप में। ठीक, तो ये प्रभाव क्या है, एक्चुअली जो धारा है, जो करंट है, करंट को जब हम प्रवाहित करते हैं किसी चालक में, करंट किस में जाता है किसी चालक में, किसी चालक में प्रवाहित होता है जब करंट, तो फिर चालक में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो है चालक के साथ क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। ठीक है, तो जब क्रिया करते हैं तो यही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस इलेक्ट्रॉन्स यानी एनर्जी जो इसकी विद्युत ऊर्जा है, वो विद्युत ऊर्जा किसी अन्य ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। विद्युत ऊर्जा किसी अन्य ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, तो फिर उसका क्या उत्पन्न होता है, प्रभाव उत्पन्न होता है। तो यही क्या है, उसका इफेक्ट है, प्रभाव है। तो अब ये विद्युत चलती किसमें, चालक में चलती है, कंडक्टर में चलती है। जो वायर है ये क्या है, चालक है। तो इनसे जब गुजारा, सिर्फ वायर ही नहीं, द्रव में भी बिजली चलती है, द्रव पदार्थ में भी बिजली चलती है, क्षार में, अम्ल में, सब में चलती है। तो जो है ये चलती है उसमें। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स या तो जो है आपस में टकराते हैं चलते हुए। तो जब आपस में टकराते हैं तो टकरा करके क्या होते हैं, गुस्से से लाल हो जाते हैं, गुस्से से लाल हो जाते हैं, तो ताप उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से जो है हीट उत्पन्न, मतलब हीट के साथ ही और लाइट भी उत्पन्न कर देते हैं। ठीक, तो अलग अलग जो है चालक होने चाहिए इसके लिए। मैंने बताया कि हर चालक में प्रतिरोध होता है, हर चालक क्या करता है, प्रतिरोध उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रॉन्स को बहने से रोकता है। तो जब इलेक्ट्रॉन को बहने से रोकेंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन्स या तो आपस में टकराएंगे, जब इधर से धक्का मारेंगे तो उधर से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो क्या होंगे, आपस में टक्कर करेंगे, और टक्कर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर जो है परमाणु जो है हीट हो जाता है, परमाणु क्या होता है, गर्म हो जाता है। और कोई भी पदार्थ जो है परमाणुओं से ही बना है, तो जब परमाणु गर्म होंगे तो पूरा पदार्थ क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, लाल चमकने लगता है। तो इसी चीज का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं जो है हीटर के रूप में। किस रूप में, हीटर के रूप में कर लेते हैं। तो अल्टीमेट बिजली का हमने क्या करना है, उपयोग करना है। बिजली का हमको क्या करना है, उपयोग करना है। तो हीटर के रूप में प्रयोग कब करते हैं, जब चालक में इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी बहती है, तो प्रतिरोध के कारण इलेक्ट्रिसिटी जो है क्या हो, वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टकराने लगते हैं, आपस में एक दूसरे से टकराने लगते हैं, और टकरा करके वो जो है एक हीट उत्पन्न करते हैं। सारे परमाणु क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, और गर्म होकर के जो है वो लाल हो जाते हैं।
तो हीटर के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं, गीजर के रूप में प्रयोग करते हैं, और जो है प्रेस के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक, जितने भी आप सोच सकते हो कि जितने भी जो है उस गर्म, हाँ रॉड, पानी में डालने वाला रॉड है, वो भी जो है यही काम करता है। तो जितना भी आप, जितने अप्लायंस आप सोच सकते हो जो गर्मी देती है वो सब, और उसमें हम लोग खाते हैं ना, क्या नाम है, पेटीज वगैरह। तो पेटीज किस में रखा जाता है गर्म रखने के लिए, क्या कहते हैं उसको, माइक्रोवेव ओवन वगैरह। तो ये सब भी किस सिद्धांत पे काम करते हैं, थर्मल इफेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी का। तो प्रश्न ऐसे बनते हैं कि जो माइक्रोवेव ओवन किस पे काम करता है, तो थर्मल इफेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी के थर्मल इफेक्ट। और थर्मल में भी हीटिंग इफेक्ट, थर्मल में भी किस पे, हीटिंग इफेक्ट। ठीक, अब इसमें जो है नाइक्रोम के तार लगाए जाते हैं। किसके तार लगाए जाते हैं, नाइक्रोम। अब नाइक्रोम के वायर में जो है जब इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जाती है तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा तेजी से जो है क्या करते हैं, टकराते हैं आपस में अन्य जो है पदार्थ की अपेक्षा। इसलिए ये क्या हो जाते हैं, ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और गर्म होकर लाल हो जाते हैं। तो हीटर में जो स्प्रिंग तुमने देखा होगा, हीटर में इस तरीके से स्प्रिंग लगा होता ना, वो स्प्रिंग क्या हो जाता है, एकदम लाल लाल हो जाता है। ठीक, तो वो किसका होता है, नाइक्रोम का होता है। तो इस तरीके से हीटर का उपयोग हो जाता है। इसी प्रकार से जब इसमें जो है इसका चालक बदल देंगे, नाइक्रोम एक चालक हो गया, और जब चालक बदल देंगे, चालक में क्या लगाएंगे, टंगस्टन अगर लगा दिया, क्या लगा दिया, टंगस्टन लगा दिया, टंगस्टन लगा दिया। तो टंगस्टन में जब विद्युत को प्रवाहित करेंगे, धारा को प्रवाहित करेंगे, तो टंगस्टन लाल तो होगा ही, गर्म तो होगा ही, और साथ में चमकने लगेगा, साथ में वो चमकने लगेगा। तो जब चमकने लगेगा तो प्रकाश देगा, लाइट देगा। ठीक है, तो गर्म, इसीलिए आपने बल्ब देखा होगा, बल्ब जो है गर्मी भी देता है। आप हाथ ले जाओ उसके पास में तो गर्म भी होता है, और साथ में जो है क्योंकि चमक रहा है। अब चमकने का कारण क्या है, क्योंकि उसमें टंगस्टन लगाया गया है। ठीक है, पहले जो बल्ब आते थे 10 रुपए वाले 100 वाट के, तो वो इसके अच्छे उदाहरण थे। उसमें क्या था, बल्ब को जो है निर्वात रखा जाता था। अब तो ये बल्ब जो आते हैं एलईडी, पटक तो फूटेंगे नहीं क्योंकि कांच है ही नहीं इसमें। ठीक है, इसमें जो है बल्ब कैसे होते हैं, एलईडी बल्ब होते हैं, जो मतलब कम से कम वोल्टेज पे भी जल जाते हैं। लेकिन 100 वाट के बल्ब को जलने के लिए 220 जो है का वोल्टेज चाहिए होता था। उससे कम होगा तो टिम 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 जलेगा, कम रोशनी होगी। लेकिन एलईडी तो कम पे भी जल जाते हैं, सेल से ही जलाओ 1.5 वोल्ट से ही जल जाता है, खूब चमकता है, खूब रोशनी करता है। तो ये सब टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी में विकास हुआ, तो जो है इस तरीके से जो है हमारे जो अप्लायंसेस है उसमें भी परिवर्तन आता चला गया। तो टंगस्टन को क्या करते हैं, इसका जो है गलनांक बहुत उच्च होता है। टंगस्टन का गलनांक जो है बहुत उच्च होता है। आपने देखा होगा बहुत पतला होता है, लेकिन ये जल्दी गलता नहीं है। अगर उसकी जगह तार की स्प्रिंग डाल दिया जाए तो तार का स्प्रिंग खाली चमकेगा, मतलब ज़्यादा चमकेगा नहीं, मतलब खाली गर्म हो जाएगा और वो ज़्यादा चमकेगा नहीं, तो उससे प्रकाश नहीं निकलेगा। लेकिन ये चूंकि जो है काफ़ी हीट हो जाता है, 2000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है उसके अंदर, टंगस्टन के अंदर, लेकिन फिर भी ये पिघलता नहीं, गलता नहीं, क्योंकि इसका गलनांक बिंदु ज़्यादा होता है। और उसमें भी जो है निर्वात रखा जाता है, बल्ब को निर्वात कर दिया जाता है, खाली कर दिया जाता है। और एकदम से खाली नहीं रखा जाता है, उसमें जो है अक्रिय गैस डाल दिए जाते हैं। गैस 2 प्रकार के होते हैं, सक्रिय और अक्रिय गैस। तो इसमें बल्ब में कौन सी गैस डाली जाती है, अक्रिय या निष्क्रिय, जो इनएक्टिव गैसेज होती हैं तो वो डाल दिए जाते हैं, जैसे आर्गन वगैरह हो गया, नियान हो गए, ठीक है, नाइट्रोजन हो गए। तो इन गैसों को भर दिया जाता है, पूरी तरीके से निर्वात नहीं रखा जाता है। उनमें जो है हल्की गैसें, अक्रिय गैसें भर दी जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है वो टंगस्टन चमकता है और प्रकाश देता है। तो ये किसका प्रभाव हो गया, थर्मल इफेक्ट हो गया। इस थर्मल इफेक्ट से हमने जो है हीटर का उपयोग किया, बल्ब को जलाया, ट्यूबलाइट को जलाया, ये सब जलते हैं, चमकते हैं। ठीक, दूसरा हमारा क्या है, रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट। रासायनिक प्रभाव में भाई एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। क्या होती है, रासायनिक प्रक्रिया होती है जब हम द्रव में से इलेक्ट्रॉन्स को गुजारते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जब द्रव से प्रवाहित किया जाता है तो द्रव का क्या हो जाता है, विद्युत अपघट्य होने लगता है, विद्युत अपघटन होने लगता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य या अपघटन। यानी जो है, जैसे मान लो पानी है, मैंने एक जार लिया, ठीक है, ये जार लिया और इसको पानी से भर दिया, इसको पानी से भर दिया। पानी भी कैसा होना चाहिए, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, यानी एकदम आशुद्ध जल ना हो, शुद्ध जल ना हो, उसमें लवण हो, नमक हो, मिनरल्स हो, ये सब होना चाहिए।
ठीक है। तो जब इसमें हम प्रवाहित करेंगे तो इसका क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस होगा। इस जल का क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस होगा, अर्थात अणु पार्टिकल्स वो टूटेंगे, अणु पार्टिकल्स इसके क्या हो जाएंगे, टूटेंगे। तो अणु पार्टिकल्स का टूटना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलिसिस की घटना, इलेक्ट्रोलिसिस की घटना या विद्युत अवघट, विद्युत अवघटन। तो ये इसके अणु आपस में बदलेंगे। अब जैसे मान लो ये H2O से बना है, अगर इसमें जो है हम इलेक्ट्रिसिटी गुजारेंगे, इस तरीके से जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेंगे, तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, यानी इसके अणु आपस में जो चिपके हैं वो अलग होंगे। यही तो प्रक्रिया है, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक प्रभाव। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक प्रभाव। ठीक। अब इस रासायनिक प्रभाव की प्रक्रिया से सिर्फ इतना ही नहीं समझना, इस रासायनिक जैसे यहाँ पर हमने प्रयोग किया क्या क्या, हीटर बना करके, भाई ये हमारे उपयोग की चीजें हो गई। इधर हमने जो विद्युत अवघट की प्रक्रिया से कुछ चीजें बनाना सीख लिया, नकली सोना बनाना सीख लिया, नकली चांदी बनाना सीख लिया। तो ये कैसे होता है, विद्युत अवघट की प्रक्रिया से, बिजली के रासायनिक प्रभाव की प्रक्रिया से। उसमें क्या होता है, कैथोड और एनोड की रॉड लगा दी जाती है। जैसे पानी भरा गया इस जार में, और इस जार में जो है कुछ मिनरल्स डाल दिया गया, ठीक है, कुछ जो है खनिज पदार्थ डाल दिया गया, और इसमें जो है कैथोड की रॉड लगाई गई और एनोड की रॉड लगाई गई, ठीक है, और इसमें विद्युत धारा का क्या किया गया, प्रवाह किया गया। मान लेते हैं एक चांदी की प्लेट लगाई, चांदी की छड़ लगाई, और एक तरफ जो है हमने तांबे का क्या लगाया, चम्मच लगाया। एक तरफ हमने चांदी की छड़ डाल दी और एक तरफ हमने डाल दी तांबे का चम्मच डाल दिया। अब तांबे के चम्मच को चांदी का बनाना है, तांबे के चम्मच को क्या बनाना है, चांदी का चम्मच बनाना है। तो इसमें हम जो कैथोड और एनोड जो रॉड लगाई है, उसमें से बिजली का हम प्रवाह करेंगे, बिजली का क्या करेंगे, प्रवाह करेंगे। तो कैथोड की तरफ से ये कैथोड धनायन होता है और एनोड जो है वो ऋणायन होता है। तो बिजली का प्रवाह कैथोड से एनोड की तरफ जब जाएगा, तो कैथोड का जो चांदी है वो छूट करके, उसकी अणु जो है टूट करके कहाँ जाएंगे, चम्मच पे, तांबे के चम्मच पे चिपक जाएंगे, और तांबे के चम्मच पे पूरी पॉलिश हो जाएगी, किसकी, चांदी की। तो नकली चांदी तैयार हो गया, नकली चांदी, नकली सोना। इसी तरीके से कौन सी विधि से बनाया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया से। कौन सी प्रक्रिया से, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया से। तो ये प्रक्रिया कहलाती है केमिकल इफेक्ट। कौन सी प्रक्रिया, केमिकल इफेक्ट। तो केमिकल, इस प्रक्रिया को कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जो हम नकली चांदी की चम्मच बनाया, ये किस प्रक्रिया के तहत बनाया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कौन सी प्रक्रिया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रक्रिया से बनाया, प्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रक्रिया से। तो इलेक्ट्रोलाइसिस तो एक रासायनिक प्रक्रिया है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, रासायनिक प्रक्रिया है, जिसमें अणुओं में हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं, अणुओं को हम तोड़ते हैं विद्युत धारा को प्रवाहित करके। किसमें, द्रव में, अम्ल में, क्षार में, और पानी सहित जो पानी है, नमक से घुला हुआ पानी है, तो उसमें अणुओं को हम आपस में तोड़ते हैं। किसके माध्यम से, बिजली के करंट के माध्यम से। ठीक। और फिर हम ये सारी चीजें बना सकते हैं। अगर इस तरीके से कोई मतलब नकली वस्तु तैयार करनी है, उसकी सोने की, चांदी की, या इस तरीके से, तो ऐसी प्रक्रिया को कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक। तो अब वो उस पर मतलब उस पर जब पानी चढ़ जाएगा चांदी का, सोने का, तो वो जल्दी खत्म नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही, बहुत आपने देखा होगा जो बहुत सारे ऐसे आज के समय में मतलब सिल्वर नाम होता है, लेकिन वो सिल्वर होते नहीं है। नहीं कहते हैं जर्मन सिल्वर नाम तो है, लेकिन वो सिल्वर है नहीं। उसमें इसी तरीके से इलेक्ट्रोप्लेटिंग विधि से उसको जर्मन सिल्वर बनाया गया है। ठीक है। तो उसको कोटिंग कर दिया जाता है, अंदर तो मेटल कुछ अलग है और ऊपर से कोटिंग किसकी हो गई, चांदी की हो गई। ठीक है। तो वो चांदी जैसी दिखेगी, न खराब होगी, न गंदी होगी, न उसका कलर जाएगा, क्योंकि कौन सी प्रक्रिया से बनाया गया है, केमिकल इफेक्ट से, बिजली के करंट के केमिकल के इफेक्ट से बनाया गया है। तो इस तरीके से ये एक इफेक्ट हो गया, ये प्रभाव हो गया। अब हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट, चुंबकीय प्रभाव, बिजली का चुंबकीय प्रभाव। देखो, चुंबक दो तरीके के होते हैं। एक परमानेंट चुंबक होता है जो हमारे हाथ में है। परमानेंट चुंबक जो है ये हमारे हाथ में है। इसमें देखो सिक्का है, सिक्कों को दन से चिपका लिया, सिक्का चिपक गया, यानी सिक्का काहे का है, ये लोहे का है। ठीक है। दिख तो रहा है ये कैसा, चांदी जैसा, स्टील जैसा दिख रहा है, लेकिन ये है क्या, है का, लोहे का। तो इसको पूरी तरीके से चिपका लिया चुंबक ने। तो ये परमानेंट चुंबक है, इसका चुंबकत्व खत्म नहीं होगा, इसका चुंबकत्व खत्म नहीं होगा। जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो है हमेशा सक्रिय हैं एक दिशा में, और इसीलिए
ये जो है लोहे को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, तो ये परमानेंट चुंबक हो जाता है, परमानेंट मैग्नेट होता है। और दूसरा हम जो है टेम्परेरी मैग्नेट बना सकते हैं। कैसे? इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से। इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से हम टेम्परेरी मैग्नेट बनाते हैं। तो चुंबक दो प्रकार से होते हैं, परमानेंट जो इस तरीके का चुंबक होता है जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं चुंबक में, ठीक है। तो दूसरा हम बनाएंगे करंट के माध्यम से, विद्युत धारा के प्रवाह से हम मैग्नेट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं भाई? मैग्नेट से हमने तो बिजली बनाई थी, देखो कहानी वहीं से शुरू हुई थी, वो कहानी वहीं खत्म हो रही। बिजली को हमने बनाया था मैग्नेट के माध्यम से, और अल्टीमेट हमारा प्रयोग जो है लास्ट में क्या है, उसको जो है उसके द्वारा जो चुंबक उत्पन्न की जा रहा है, अब बिजली से ही हम चुंबक बनाएंगे। चुंबक से हमने बिजली बनाई थी और बिजली से हम क्या बना रहे हैं? चुंबक बना रहे हैं, ठीक है। मैंने बताया ना था कि विद्युत का जो हम बड़े बड़े जो है प्रोडक्शन हाउस होते हैं जहाँ से बिजली बनाई जाती है, वहां पर दो परमानेंट चुंबक रख दिए जाते हैं, दो बड़े बड़े परमानेंट चुंबक रख दिए जाते हैं। बीच में जो है आर्मेचर कॉइल रखी जाती है जो घूमती रहती है। उसको घुमाने के लिए जो है तमाम विधियां हैं, थर्मल विधि है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक विधि है, तमाम विधि है। उसको घुमाते हैं और बिजली जनरेट होती है, यानी विद्युत वहां पर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है, और वहां के इलेक्ट्रॉन्स जो है आवेश में आ जाते हैं और वो आगे बढ़ने के लिए लालायित रहते हैं, और उनको आगे बढ़ाने के लिए एक वायर दे दिया जाता है, और उस वायर में एक दिशा में इलेक्ट्रॉन्स भागने लगते हैं, ठीक है। और जगह जगह पर क्या लगा दिया जाता है? ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता है। तो उनको जो है हाई वोल्टेज में करना है तो हाई वोल्ट में, लो वोल्टेज में करना है तो लो वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। अब उसी इलेक्ट्रॉन्स की सहायता से, यही इलेक्ट्रॉन्स हमको अब क्या बनाना है? चुंबक बनाना है। चुंबक बनाने के लिए क्या करते हैं भाई, जो है ये हम ऐसे जो है अगर सीधा एक जो है इस तरीके से सीधी दिशा में अगर बिजली इस इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित करें तो यहाँ पर चुंबक जो है इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होगा। अब जैसे इसमें चुंबक है तो ऐसे हम दिखा रहे हैं तो मतलब आप देख तो रहे हो चुंबक है, लेकिन इसके गुण का पता नहीं चल रहा है, ये नहीं अदृश्य है। चुंबकीय गुण क्या होता है? अदृश्य होता है, जो हमको दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब ये किसी जो मतलब मेटल को चिपकाता है अपनी तरफ, जैसे लोहे को चिपकाया, तो हमको पता चला अच्छा इसके अंदर ये वाला गुण है, चिपकाने वाला गुण है। तो चुंबकीय गुण क्या होता है? अदृश्य होता है, दिखाई नहीं देता है, उसको हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एक सीधी रेखा में यूनिडायरेक्शनल में अगर जो है करंट को फ्लो करें तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, इस तरीके से ऐसे बनेगा, लेकिन ज़्यादा पावरफुल नहीं होगा, ये ज़्यादा पावरफुल नहीं होगा। यानी वायर, जैसे एक वायर आप सीधे जा रही है और वहाँ पर आसपास अगर बहुत मतलब मेटल्स, इसके क्या नाम है, लोहे के बहुत छोटे छोटे कण रखोगे तो वो हो सकता है चिपक भी जाए, नहीं भी चिपके। अगर इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज ज़्यादा तेज प्रवाहित हो रही, ज़्यादा ताकतफुल है तो चिपक जाएंगे उससे, क्योंकि मैग्नेट क्षेत्र उनका बन गया है वहाँ पर, ठीक। तो इसमें कम बनते हैं मैग्नेट क्षेत्र, इसका ज़्यादा उपयोग हम नहीं कर पाते हैं बिजली के उपकरणों में। और जो दूसरा होता है इस तरीके से सर्किल में, अगर सर्किल में हम कोई वायर को लपेट दें, एक ही सर्किल में, एक ही रिंग में वायर को हम लपेट दें, तो इसमें से जो बिजली जाएगी तो थोड़ा सा इससे पावरफुल यहाँ पर क्या बनेगा? चुंबक बनेगा, इससे पावरफुल चुंबक बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी के हम कई छल्ले बना दें, एक हम लेते हैं जो है लोहे की रॉड लेते हैं या कील ले लेते हैं, मान लेते हैं ये क्या है? कील है। ये क्या है? बतासे वाली कील है। बतासे वाली कील नहीं जानते हो? हाँ, उसे ऊपर बतासा टाइप का होता है और हाँ लंबी सी होती है, दीवार में सीधे जो है ईंट की दीवार में ठोक दो उसको, बतासे वाली कील। अब इस बतासे वाली कील के ऊपर हम क्या करते हैं? कई रिंग बनाते हैं, तार का कई रिंग लपेट देते हैं इस तरीके से, ऐसे ऐसे। यहाँ तो एक ही रिंग था, यहाँ पर हमने कई रिंग लपेट दिया। अब यहाँ पर हमने क्या किया? इधर से जो है बिजली प्रवाहित किया, एक सिरा यहाँ, एक सिरा यहाँ, और हमने क्या किया? बिजली का प्रवाह शुरू कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन्स इसमें जो है क्या करेंगे? भागेंगे, एक दिशा की तरफ भागने लगेंगे। अभी जब बिजली को ऑन नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स तो अपना प्रोटॉन का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन जैसे ही विद्युत प्रवाह होगा वैसे इसके इलेक्ट्रॉन्स एक दिशा की तरफ भागने लगेंगे और चार्ज हो जाएंगे, आवेशित हो जाएंगे, और आसपास अब जो आसपास के जो मैग्नेट मतलब वो होंगे क्या नाम है, लोहे के कण होंगे, उनको आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अब ये पूरा क्षेत्र क्या बन गया? मैग्नेटिक क्षेत्र बन गया। ये क्षेत्र पूरा क्या बन गया? मैग्नेटिक क्षेत्र बन गया, ठीक है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बन गया। कैसा क्षेत्र बन गया? विद्युत चुंबकीय, जो परमानेंट नहीं, जैसे स्विच ऑफ करेंगे वैसे इसका जो है मैग्नेट क्या हो जाएगा?
खत्म हो जाएगा। जैसे स्विच ऑन करेंगे इसका मैग्नेट चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से ये विद्युत चुंबक उत्पन्न किया जाता है। अब इसका उपयोग क्या है? आप घर जाते हो किसी के, तो घर जाते ही क्या बजाते हो? बटन दबाते हो, ये उसके घर की क्या बजने लगे? घंटी बजने लगे। डोरबेल बजाते हो, तो डोरबेल कौन से सिद्धांत, हाँ वो घंटी पहले बजती थी, अब तो गाने बजते हैं। तो डोरबेल कौन से सिद्धांत पे काम करता है? तो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पे। कौन से सिद्धांत पे? तो प्रश्न यहाँ से आते हैं। उसका उपयोग मतलब कहाँ से उपयोग हुआ है? विद्युत चुंबकीय, डोरबेल। इसी प्रकार से पंखा, फैन, फैन किस सिद्धांत पे चलता है? विद्युत चुंबकीय। आपने देखा होगा जब फैन को रिपेयरिंग करने के लिए ले जाते हो तो अंदर खोलते हैं तो उसमें आर्मेचर जो है बनाया जाता है, कॉपर के कॉइल को जो है, मतलब कॉपर को कॉइल में बनाया जाता है। कॉइल मतलब उसको राउंड शेप दिया जाता है, राउंड शेप। अब जब इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से गुजरती है तो चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, वहां पर क्या बन जाता है? चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, तो वो फिर घूमने लगता है पंखा। तो बिजली के पंखे हो गए, ठीक, वो वाला नहीं, बेचना नहीं जो हाथ से हाँकते हो। कौन सा? बिजली का पंखा, बिजली का पंखा जो है। तो ऐसे आप कई ऐसे उस जो है आप सोच सकते हो, जैसे मतलब एक आता है आपका क्या नाम है, क्रेन आता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक क्रेन आता है। तो उसमें जैसे लोहे वगैरह के स्क्रैप को हटाना है, जैसे कबाड़ी वगैरह लोहा वगैरह बेचते हैं ना, तो अब उसको कैसे? इलेक्ट्रिक क्रेन से ही उठाया जाता है। क्रेन में आगे जो है ऐसे जो है चुंबक बना दिया जाता है। अब परमानेंट चुंबक लगा देंगे तो थोड़ा सा मतलब पता चलेगा हमेशा चालू रहेगा। तो आसपास कोई साइकिल वाला जा रहा होगा, पता चलेगा उसी को चिपका लेगा वो, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो इलेक्ट्रिक चुंबक का इस्तेमाल करते हैं उस क्रेन में, कि जब जरूरत होती है, जैसे मान लो लोहे के अंबार लगे हुए हैं और उसको उठा के ट्रक पे चढ़ाना है लोहा को, तो वहाँ क्रेन जाएगा और जो है उसके चुंबकत्व को चालू कर दिया जाएगा, वहां से लोहा सब चिपक चिपक कर, छोटे बड़े सब चिपक जाते हैं उसमें, भयंकर जो है चुंबकत्व क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। तो चिपक करके और ले जा करके जो है ट्रक में उसका सूंड डाल दिया गया, फिर यहाँ स्विच ऑफ कर दिया गया, चुंबक खत्म, सो टपक जाएंगे नीचे। अब पता चलेगा ऐसे चुंबक लगा दिए साला वहां चिपका लिए, छोड़ेगा ही नहीं, फिर जाके लटक लटक के छुड़ाना पड़ेगा, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों का जो है यूज किया जाता है। तो इस तरीके से कई ऐसे आप सोच सकते हो, कई ऐसे और भी चीजें, जैसे मैं शायद एक आध नोट करके लाया था क्या क्या बन सकते हैं इससे। मैग्नेट, हाँ समरसेबल वगैरह, मोटर जो चलते हैं ये सब किस सिद्धांत पे चलते हैं? मैग्नेट के सिद्धांत पे चलते हैं। जितने भी मोटर हैं, चाहे वो समरसेबल वाला मोटर हो, चाहे आपका मतलब ये फैन में भी मोटर ही तो चलता है, तो उसी के आधार पर ही तो चलता है। तो जितने भी मोटर चलते हैं वो सब किस सिद्धांत पे चलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट जो है बिजली का मैग्नेटिक इफेक्ट है। समरसेबल हो गया, या ये सब जो है चुंबकीय प्रभाव से ही यूज होते हैं, काम होते हैं। तो बिजली का अल्टीमेट गोल क्या था? बिजली उत्पादन का अल्टीमेट गोल था यही सब पाना, हमको यही सब पाना, और ये सब पा करके हम अपने लाइफ को जो है झिंगालाला बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है बिजली का चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है।